नाजरा मुकम्मल किया, क्योंकि उनको औरतों के पास पढ़ते थे बच्चे, तो औरतों से फिर अपनी तरफ लेके आना, फिर उनको उनका लहजे के अच्छे तरह फिर पढ़ाना टाइम लगा। तो अभी नाजरे के बाद फिर कईयों को हिफ़्ज़ भी शुरू करवाया है, लेकिन जो उनका नाजरा मुकम्मल हुआ है उनके लिए दस्तारों का इनाम रखा गया है। तो उनकी दस्तार बंदी के लिए तकरीबन 11 से 12 तलबा हैं जिनकी अब आज दस्तार फ़जीलत है, उनकी दस्तार भी साथ होगी। और इन इलाक़ों के लिए ज़रूर मैंने ये सामने जब मिंबर बनाया महराब, तो इसके ऊपर ना मैंने ये ताजदार ख़त्म नबूवत मनसब्बा नबीयन लब्बैक अल जहाद और ऊपर खैबर खैबर या यहूद जैश मोहम्मद सौफ़ याऊद, ये मैंने ज़रूर इसी नीयत से लिखवाया कि जहाँ पर लोग इस नारे से जिनको चुभन होती है ये लिख दिया, अब उतार तो कोई नहीं सकेगा। तो इसके लिए भी दुआए खैर हम गुजारिश करेंगे कि दुआए खैर हमारे हक़ में हो कि ये अब जो काम हमने जिस नीयत से किया है अल्लाह तबारक व तआला उस नीयत को पूरा फरमाए। और आने वाली ये जो नस्लें हैं अब ये मिट नहीं सकेगा, आने वाली नस्लों को ये हिफ़्ज़ के तौर पे ये भी चीज़ें याद हों। तो अब मैं गुजारिश करता हूँ कि वो बच्चे खड़े हो जाएं, तो खड़े होते जाएं। सबसे पहले मोहम्मद सुफियान अरशद है, वो आएँ और आके अपनी दस्तार करें। दानियाल तनवीर, मोहम्मद अली हफीज़, आते जाएं, जल्द से जल्द आते जाएं, वक्त ज़्यादा हो चुका है। दस्तारें उतार के आए। फिर मोहम्मद अली हफीज़, असदुल्ला, अब्दुर्रहमान शकील, तैयब शकील, अली रज़ा, अली हसन, मोहम्मद अली हैदर, मोहम्मद फैज़ान, मोहम्मद फैज़ान मुबारक, वो भी आ जाए। दाइम नाइम, मुस्तफ़ा जाने रहमज में है दायत रुख जिधर हो गया जिंदगी पा गया उस निगाहे आयत पे अस्सलाम दीन मर ईमान मर अस्सलाम रौनके हर अंजुमन। तमामी अहबाब तशरीफ रखें। अत्तहियात की शक्ल में बैठना है, दो जानू होकर बैठना है, अपने हाथ चेहरे के बराबर उठाने हैं और दुआ पर आमीन कहना है। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह, ये तेरा घर जिन्होंने बनाया, जिन्होंने ताउन किया, या अल्लाह इन्होंने तेरा घर बनाया, या अल्लाह इनके दिलों को तू अपना घर बना दे। या अल्लाह इनके दिलों में अपनी मोहब्बत अता कर दे। या अल्लाह जो जिन्होंने भी तावन किया उन्हें दुनिया में भी सिला अता कर, आखिरत में भी उन्हें सिला अता कर। या अल्लाह ये उस्मान साहब ने, मौलाना उस्मान साहब ने मेहनत की, कोशिश की और
उस्ताद मोहतरम हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया का दिया हुआ मिशन इन्होंने ये मस्जिद के अंदर सजा दिया है आने वाली नस्लों के लिए। या अल्लाह इन सब को इस पर इस्तिक़ामत अता फ़रमा, आने वाली नस्लों को भी इस मिशन को ज़िंदा रखने की तौफ़ीक अता फ़रमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, इज़्ज़त, गैरत हमारी आने वाली नस्लों को भी अता फ़रमा। या अल्लाह साहबज़ादा साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए, इनके आने की बरकत से या अल्लाह इनके मस्जिद के साथ ताउन करने वाले जितने भी साथी हैं, महल्ले वाले हैं, नमाज़ें पढ़ने वाले हैं, या अल्लाह इन सब को अपनी मोहब्बत अता फ़रमा, इन सब की दिली जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमा। या अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फ़रमा, जो मकरूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमा, जो बेरोज़गार हैं उन्हें हलाल अच्छा रोज़गार अता फ़रमा। या अल्लाह इन्होंने तेरे घर को सजाया, तू इनके घरों को सजा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या व अज़ाबिल आखिरह तवफ़्फ़ना मुस्लिमीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन व अलहिक़ना बिस्सालिहीन। या रब्बल आलमीन, ये हमारी हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमा, सबको सिला अता फरमा, और जो बात कही, जो गुफ्तगू हुई, या अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक अता फरमा। और या अल्लाह दीन के कामों, दीन के रास्ते से जो महरूम हैं, जिनकी औलादें महरूम हैं, या अल्लाह उनको दीन के रास्ते पे चलने की तौफ़ीक अता फरमा। और या अल्लाह जो खिदमत की है हज़रत साहब उस्मान बच्चे ने, अल्लामा साहब ने मोहब्बत के साथ ये मस्जिद के लिए खिदमत की, मेहनत की, ख्वाहिश रखी, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फरमा। जिस ख्वाहिश पे इन्होंने ये लिखाया और जो इबारत और जो इनकी दिली ख्वाहिश है नेक, या अल्लाह उसको इनको सिला अता फरमा। या अल्लाह जो जो खिदमत कर रहे हैं, बिलखसूस इस मस्जिद की जगह देने वाले जो हैं, बिलखसूस हाजी मोहम्मद मुनीर महर साहब, या हाजी मोहम्मद मुनीर महर साहब को अल्लाह सिला अता फरमाए। उनकी आगे या अल्लाह नस्लों को भी ये जो उन्होंने नेक कदम के लिए, नेक रास्ते, अल्लाह के घर के लिए जगह दी, या अल्लाह उनकी नस्लों को भी दीन के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमा। बदअकीदगी से महफूज फरमा, शर से, हसद से, मुनाफिकत से महफूज फरमा। उनकी औलाद में, उनके कारोबार में, उनके घर में बरकत अता फरमा। सारे दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह सब की जायज़ ख्वाहिशात पूरी फरमा। या अल्लाह परेशानियाँ दूर फरमा। या अल्लाह जो जो रुकावटें हैं दूर फरमा। ज़िक्र की भी दो, या अल्लाह शौक़ ज़ौक़ अता फरमा, और पीर मुर्शिद को सेहत वाली लंबी उम्र अता फरमा। मुबारक साहब के दर्जात बुलंद फरमा। एक सेठ तनवीर साहब, दूसरे दो बुज़ुर्ग हैं इस मस्जिद में, निशाना बशाना इनके साथ खड़े रहे। या अल्लाह इनमें मज़ीद अल्लाह बरकतें अता फरमाए और भरपूर साथ देने की मज़ीद तौफ़ीक अता फरमाए, और बद अनासर से महफूज फरमाए, शर से, मुनाफिकत, बद नज़र, हसद से महफूज फरमाए। हसद बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह इससे महफूज फरमाए। और जो ज़ौक़ से लगे हुए हैं, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, वो रूहें कितनी खुश होंगी। हाँ, जिनका बच्चा दीन के रास्ते पे खिदमत कर रहा है, जानी कर रहा है, माली कर रहा है, जिस लिहाज से भी अल्लाह के रास्ते पे खिदमत पे लगा हुआ है ना, मरने वाले की रूहें कितनी खुश होंगी कि यार कितना अच्छा काम कर रहा है पीछे से। हाँ, माँ तो फिर माँ है ना, अल्लाह आपकी माएँ सलामत रखे। और जिनकी चली गई हैं, हर एक ने जाना है। मैं ये बात, ऑथेंटिक बात कह रहा हूँ कि वो माँ जो आपसे कितना प्यार करती है और कितना आपके साथ लाड करती है, हाँ, बेटे के साथ माँ बाप का रिश्ता कितना कितना प्यारा रिश्ता होता है। जब ये दोनों प्यारे सरों से उठ जाता है ना साया इनका, तो उनके लिए अगर पीछे से ये अमल करना शुरू कर दो ना नेक, मैं कहता हूँ वो रूहें कितनी खुश होंगी। मेरा बेटा कितना मेरे लिए तोहफा भेज रहा है, मेरा बाप कितना खुश होगा, बेटा कितने मेरे लिए कितना तोहफा भेज रहा है। तो इसीलिए अबू दरदा के ज़माने में बच्चा, हज़रत अबू दरदा के ज़माने में एक बच्चा बाप की कब्र पे हाथ उठा के दुआ कर रहा है। बाप चला गया, दुआ कर रहा है, ख्याल आया कि बाप नहीं है, ये कब्र है, उसने दुआ ही करना छोड़ दी।
ख्वाब में बाप आके कहता है बेटा मेरी कब्र पे हाथ उठा के दुआ करते थे, छोड़ी क्यों है? उसने कहा अब्बा जान आप तो है नहीं, वो तो कब्र है, मट्टी का टीला है, मैं उस पर खड़ा होता हूँ। मेरे दिल में बात आई है कि अब आप तो चले गए हैं, मुझे क्या फायदा इस हाथ उठाने का। उसके बाप ने कहा बेटा जब तुम कब्र पे खड़े होकर हाथ उठाते थे ना तो रूहें मुझे मुबारकें देती थी, कहती थी ये तोहफा तुम्हें जो मिल रहा है तू खुशकिस्मत इतना है, अमल क्या किया तूने? तो मैं उनको कहता हूं कि मेरा पीछे से बेटा नेक है, वो हाथ उठाता है, अल्लाह ताला वो मेरी रूह को सवाब पहुंचा देता है, वो मुझे तोहफा मिल जाता है। तो बेटा तू मत सोच कि वो मट्टी का टीला है, वो उसी को पता है जो नीचे चला गया है। तू हाथ उठा के दुआ करता था, मेरी रूह को सुकून पहुंचता था। तो जो मस्जिद के साथ जिनका दिल लगा हुआ है ना, किसी पहलू से भी वो खिदमत कर रहे हैं, जिनके वालिदैन हैं सवाब उनको भी मिल रहा है, और जिनके वालिदैन चले गए हैं सवाब उनको भी मिल रहा है। क्योंकि वालिदैन हो नेक अमल का सवाब औलाद के दोनों सूरतों में वालिदैन को मिलता है, हयात हो हैं या दुनिया से चले गए हैं, बराए रास्त सवाब वालिदैन को पहुंचता है। तो ये आपका अमल ऐसा है, अल्लाह ताला इसमें मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बड़ा मज़ा आया है, बच्चा छोटा है, दिल बहुत बड़ा है। सबसे बड़ी बात है उस्मान साहब की, मुंह पे कहते हैं तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेरे मुंह जो साइयाँ कड़वा ही देता है। बच्चा छोटा है, दिल बड़ा है। हाँ वो शेर पढ़ता था ना नात खान, उंज ते गरीब हाँ पर दिल ते अमीर है। हाँ उंज ते गरीब हाँ दिल ते अमीर है। मेरे दिल में बात बैठी कि बच्चा बेचारा उम्र में छोटा है लेकिन दिल दा वड्डा है, ते काम ही वड्डे कीते सू। अल्लाह इसको इसमें बरकतें अता फरमाए। आपका ताउन हर लिहाज से बनता है और हर लिहाज से आप इनके मुहाफिज भी हैं। कोई बंदा भी गंदा अंडा उठता है ना, या आपने देखा होगा कमेटियों में बड़े बड़े खराफात भी आपको नजर आते हैं। बंदा पूरी 5 नमाज़ां पढ़दा को नहीं, मुंह तो होंदा उन्हें पता को नहीं होंदा, उठ के जनाब इमाम मस्जिद के ऊपर इमाम साहब के ऊपर सवाल करता है, उसको पता ही नहीं है इमाम साहब की शान क्या है। जो भी बकवास कर, ये जो ताबुन वाले हैं बिलखुसूस ये ख्याल रखें, इस साल में दीन की खिदमत आप करते जाएं, इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह इतनी बरकत रखेगा आपकी समझ से भी बाहर है। सिर्फ आप इनके साथ लग जाएं और आलिम दीन साहब को इतना आप कह देना, कारी साहब किसी शायद भी परेशानी होवे मैं हाजिर हाँ, तू रोजाना केड़ा कारी साहब ने रोटी खवानी है, लेकिन कारी साहब का दिल तुसी लुट लिया। सिर्फ इन्ना कहने नाल कारी साहब कोई भी परेशानी होवे मैनू दस्यो मैं हाजिर। और देखना अल्लाह ताला इस तुम्हारे मुंह से लफ्ज़ निकलने की देर होगी, तुम्हारे घर में बरकत, कारोबार में, औलाद में बरकत शुरू हो जाएगी। किस लिए कि तुमने एक आलिम दीन की मदद करने के लिए मुंह से लफ्ज़ निकाले हैं। अल्लाह ताला तेरे उस लफ्ज़ कढ़न नाल तेरी बरकत घर में रख दे। तो इसीलिए हर तरह से तावन करना है। कोई बंदा ऐसा बीच में दाना नज़र आए तो आपने उसको समझाना है कि भाई आलिम दीन की कदर का तुम्हें नहीं पता। सबजादा साहब आए से सनू दस गए ने कि हुजूर ने फरमाया है आलिम दीन दे नाल जेड़ा दुनिया च बहेगा ना, अल्लाह ताला उन्होंने हुजूर दे नाल क़यामत वाले दिन बिठाएगा। ये शान है। ते जेड़ा कब्र च आलिम दीन नू दफन किया जाता है, 40-40 कब्रां सज्जे खब्बे अगे पिछे 40-40 कब्रां अल्लाह नूर नाल भर देंदा है। इस वजह तो कि आलिम दीन उधर दफन हो गया। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही। मुसाफा करने वाले दरमियान में एक